अगर अल्पसंख्यक सीट बनता है तो यहाँ के विधायक के उम्मीदवार फर्स्ट में हम भी हैं। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं राजद के वरीय नेता, विधायक प्रतिनिधि और शेरघाटी के ब्लॉक प्रमुख मसीउज़्ज़मा खां उर्फ लड्डन खां। आज हम इनसे बातचीत करेंगे ग्राम पंचायतों में जो विकास हो रहा है उस पर, राजद की जो राजनीति है, अभी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, टिकट का बंटवारा नहीं हुआ है। शेरघाटी सीट पर भी कई दावेदार हैं, उनमें से एक नाम लड्डन खां का भी है। हम तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है लड्डन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे से इंटरव्यू लेने के लिए। मेरा पहला सवाल यह है कि आप आमस के ब्लॉक प्रमुख हैं, आप शेरघाटी में रहते हैं, मतलब एकदम मिडिल पॉइंट है जो शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र का। अभी चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है, उम्मीदवारों में एक नाम आपका भी आ रहा है, बातचीत में लोग बता रहे हैं। क्या है आपकी, क्या ख्वाहिश है, आप वास्तव में उम्मीदवार हैं कि नहीं? देखिए, गया जिला में 10 विधानसभा है और 10 विधानसभा में शेरघाटी एक बहुमल जो है विधानसभा है। यहाँ मुस्लिम, हाँ, मतलब यहाँ पर मुस्लिम की आबादी है, शेरघाटी आबादी है। अगर 9 सीट में हम सभी को सहयोग कर रहे हैं, एक सीट अल्पसंख्यक होना चाहिए। अगर अल्पसंख्यक होता है तो उम्मीदवारी हमारी भी है, हम भी उम्मीदवार हैं यहाँ से। थोड़ा सा, अभी ये राजद की ही सीट है। पिछले बार यहाँ से चुनाव में मंजू अग्रवाल जीती थी, राजद की थी, और बड़ा अप्रत्याशित जीत हुई थी, लोगों को बहुत उम्मीद नहीं थी। उनके पूरे कार्यकाल पे कोई कमेंट आप करना चाहेंगे? देखिए, उनके पे तो हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हमारी बात हो रही है आपकी विधानसभा की। अब विधानसभा 10 है गया जिला में, और यहाँ के राष्ट्रीय जनता अध्यक्ष जो हमारे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी, उनका निर्णय है कि शेरघाटी को अल्पसंख्यक सीट बनाएंगे। अगर अल्पसंख्यक सीट बनता है तो यहाँ के विधायक के उम्मीदवार फर्स्ट में हम भी हैं। बहुत अच्छी बात है, अल्पसंख्यकों की उम्मीदवारी है, बड़ा दावा है आपका। लेकिन एक सवाल है, ये वही सीट है जहां 2010 में शकील खां जैसे बड़े कद्दावर लीडर राजद के 3 विभागों के मंत्री रहे, नामी वकील थे और एक बड़ा रुतबा था उनका। ऐसे लोग जब जीत नहीं पाए शेरघाटी में, तो फिर और अल्पसंख्यक उम्मीदवार बना करके सीट को लूज करने वाली बात नहीं है? देखिए, उनके हारने का मकसद ये था कि गुरुआ विधानसभा क्षेत्र से लड़ते आ रहे थे और वहाँ 2 बार जीत भी हुई थी। तीसरा बार में यहाँ नया परिश्रम हुआ था। 3 बार जीते थे, तीसरा बार यहाँ चौथा में परिश्रम हुआ था। अब परिश्रम में लोगों का कहना था कि आप गुरुआ से लड़िए, और यहाँ वे बाहरी भी हुए, कुछ इसमें भी मिस्टेक हुई और नया परिश्रम हुआ था, समझे। इसमें लोगों का कहना था कि आप गुरुआ जाकर लड़िए, मगर अपने जीत पर यहाँ आकर लड़े। और दूसरी बात हुई कि बाहरी थे, बाहरी भीतरी में हार गए। यहाँ की जनता चाहती है कि लोकल कैंडिडेट हो, हम उसका सपोर्ट करेंगे। शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र जो डोभी, शेरघाटी, आमस 3 प्रखंडों में बंटा हुआ है। लगभग 300 गांव है इस विधानसभा क्षेत्र में। आने वाला चुनाव है, बहुत सारे वादे इरादे, तमाम चीज़ों पर बात हो रही है। कोई बड़ा मुद्दा आपको लगता है शेरघाटी का जिस पर बात होनी चाहिए? क्या है मुद्दा? देखिए सर, बात ऐसी है कि शेरघाटी का मेन मुद्दा चला रहा है जिला। लोग 2-3 बार जीतते गए, हमारे पिछले भी जीते, मंजू अग्रवाल जी भी जीते। सबका ही इलेक्शन में है कि हम जीत कर जाएंगे तो जिला बनाएंगे। आज तक हमारे नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी आकर पिछला इलेक्शन में बोले कि अगर में हम आपको जिला घोषित कर देंगे, मगर अब इलेक्शन आने वाला है, फिर अगर आएंगे स्टेट पर वादे करके जाएंगे मगर निभाते नहीं हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है जिला बनना। उसके जिला बनना सबसे बड़ा मुद्दा है। नीतीश सरकार की एक और जो पहचान है या नीतीश सरकार का दावा रहता है कि क्राइम और करप्शन, कम्युनलिज्म, ये 3 चीज़ें जो हैं प्रमुख हैं। मुद्दा, कोर का मुद्दा है नीतीश कुमार का। भ्रष्टाचार के मोर्चे पर सरकार कितना सफल रही है उसको दबाने में, कंटेन करने में भ्रष्टाचार को? देखिए, भ्रष्टाचार पे तो आज तक लगाम नहीं है। पूरे बिहार में भ्रष्टाचार है। इनके कोई भी अधिकारी हैं
कोई भी नहीं कह सकते कि हम भ्रष्टाचार से मुक्त हैं। भ्रष्टाचार जो है चरम पे चढ़ रही है। और अभी बोले कि क्राइम भी है, क्राइम भी फिर से जंगल राज की तरह, जंगल राज का सिर्फ ब्लेम रखते हैं कि 2005 के पहले क्या था, मगर 2005 से उससे बुरा हालत है यहाँ। जो 2005 में चली थी उससे बुरा हाल है। क्राइम का लगन सीमा पे चल गया। तेजस्वी यादव के मंच से बार बार प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली क्यों दे दी जा रही है? एक बार पहले दे दिया गया, कल परसों फिर दे दिया गया, ये बार बार गाली देने का क्या मतलब है? देखिए, ये तो बात नहीं है कि कोई भी प्रधानमंत्री को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी को कोई भी गाली उनकी मां को नहीं दिया। अगर मंच के पीछे से देता है तो दोषी है। कोई भी अगर व्यक्ति देता है तो दोषी है। और कोई ये ना हो कि हमारी ही पार्टी से हो, कोई अगला पार्टी से चिन्हित तो नहीं हो कि कौन पार्टी में है वो, अगर गाली दिया तो दोषी है। पता, आप ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख की एक बड़ा अहम भूमिका होती है पूरे ब्लॉक के प्रशासन पर। लगभग 40-45 विभाग ऐसा है जिसकी अध्यक्षता ब्लॉक लेवल पे प्रमुख करते हैं। उसमें प्रमुख अगर हम देख लें, राजस्व विभाग को एलपीसी लेने में पैसा लग रहा है, दाखिल खारिज में पैसा लग रहा है, काम समय पर नहीं हो रहा है, अधिकारी नहीं मिलते हैं। अभी हाल में आपके ब्लॉक में अंचल कार्यालय में राजस्व को लेकर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। क्या उसमें ऐसा है, आप प्रमुख के रूप में कैसे उसको संभाल पाते हैं कि ठीक ठाक रहे? सर देखिए, बात ऐसी है कि हम प्रमुख पद से पिछले 4 साल से हैं। मैं, जनता अगर बोलती है कि राजस्व या पैसा लेते हैं एलपीसी में या किसी मोटेशन में, मैं बोलता हूं उनको कि लिखित दीजिए ना। हम तो कार्रवाई अगर किसी अधिकारी पे करेंगे लिखित, मुंह से बोलने से तो नहीं होता है। अगर कोई भी कहता है कि जो भी भ्रष्टाचार सीमा चरण पे है तो हम लिखित मांगते हैं। हमने 4 साल में जो भी प्रखंड चलाए हैं वे निःशुल्क चलाए हैं, भ्रष्टाचारी नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आप बोल रहे हैं। अभी जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, राजनीतिक परिस्थिति, शेरघाटी में भी हम देख रहे हैं कि राजद, जदयू, भाजपा के साथ जन सुराज का भी बड़ा जलवा दिख रहा है। तमाम गाड़ियां दौड़ रही हैं, उम्मीदवार हैं बहुत सारे। कितना बड़ा खतरा लगता है आपको शेरघाटी में जन सुराज? देखिए, बोलना तो नहीं चाहिए, इसमें टिप्पणी नहीं कर रहे। जनसुराज के यहाँ 13 कैंडिडेट, अभी फिलहाल में हमको सुनने को मिल रहा 13 कैंडिडेट है। और 13 कैंडिडेट अपनी अपनी मांग के लिए अपनी पार्टी को दिखावा दे रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी को टिकट मिलेगा तब देखिए किसका जनसलाभ कितना होगा। नहीं, वो कैंडिडेट की जहाँ तक बात है, आपके राजद में भी 8 कैंडिडेट सामने आ रहे हैं। बहुत सारे, भगत यादव, प्रमोद वर्मा, वसीम अकरम, लड्डन खान, अलेक्जेंडर खान, वो निज़ाम साहब, तमाम इतने सारे कैंडिडेट हैं, हर पार्टी में रहते हैं। आपकी पार्टी में सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन है? देखिए, हमारी पार्टी में अगर मजबूती देखा जाए तो मजबूत अव्वल में हम हैं। इसलिए कि हम 4 साल से ब्लॉक प्रमुख हैं और ब्लॉक चला रहे हैं। जिस तरह से हम ब्लॉक चलाए हैं ईमानदारी से, अगर हमको मौका पार्टी देती है उसी ईमानदारी से हम पूरा विधानसभा चलाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने बहुत वादा किया, 2,500 रुपया महिलाओं को देने का बड़ा धूम है। फॉर्म वगैरह भी फिलअप हो रहा था हर जगह पर। और जो कमाई, दवाई, शिक्षा, इन तमाम चीज़ों पर बात हुई। कितना भरोसा आप दिला पाते हैं लोगों को कि ये अगर आप सत्ता में आ गए तो ये सारी चीज़ डिलीवर कर पाइएगा? देखिए सर, जो भी वादे कर रहे हैं अभी तक तो लगता है कि वादे में विपक्ष अगर मजबूत रहेगा तो जनता को फ़ायदा होता है। हमने वादा किए थे माई बहन योजना के लिए, अभी लागू कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी देखा देखी 11,000 हर एक महिला को देने का काम किए। इसलिए अगर हमारी सरकार बनती है तो सब वादे हम पूरे कर देंगे। तेज प्रताप बड़ी चुनौती है राजद के लिए। अभी भाई के विरुद्ध में मोदी जी को गाली दी गई, उसमें अगर मुखर है कोई विरोध में राजद के, तेजस्वी के, तो तेज प्रताप है। ये भाई भाई का झगड़ा राह तो नहीं रोक देगा आपके सत्ता की? देखिए, इन लोग का जो भी मामला है वो आपसी मामला है और घर का मामला, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। ये घर का मामला है। अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आमस के ब्लॉक प्रमुख, राजद के वरीय नेता और शेरघाटी की विधायक के प्रतिनिधि मसीहुज्जमा खां उर्फ लड्डन खां। धन्यवाद।